शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स में जूनियर क्लासेस में फ्रैक्शन। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जूनियर्स एंड ऑल्सो फॉर द सीनियर्स हु हैव नो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। तो फ्रैक्शन आप सिंपली जो समझते हैं आप लैंग्वेज में, प्रैक्टिकल लाइफ में, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट शेयर, पार्ट, पोर्शन ऑफ ए होल ऑफ ए यूनिट। वही सेंस यहाँ पर भी है। ऐसा आप सिंपली फ्रैक्शन मतलब क्या समझते हैं? हिस्सा। क्या समझते हैं? हिस्सा, शेयर। तो बिल्कुल वही सेंस मैथमेटिक्स में भी है। कोई अलग वे में इसको डिफाइन नहीं करेंगे, कोई अलग वे में इसका कुछ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए, तो डेफिनेशन क्या है इसका? सबसे बिल्कुल सिंपल, जिसको आप लिख सकते हैं, किसी को बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। ओके, अब ये जो होल है वो क्या हो सकता है? द होल मे बी, द होल मे बी नो ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि नो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। द होल मे बी नो ऑब्जेक्ट, ए सिंगल ऑब्जेक्ट, two objects, or more than two objects, more than two objects. Okay, example 1/4। 1/4 देखिए, ये 1/4 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वन पार्ट ऑफ 4। यहाँ होल क्या है? होल यहाँ पर 4 है। होल क्या है? पूरा जो हिस्सा है, ये पूरा जो ऑब्जेक्ट्स है, पूरा जो यूनिट्स है वो 4 है। और तो उन ऑब्जेक्ट्स में, उन 4 ऑब्जेक्ट्स में, उन 4 यूनिट्स में एक को लेना है। वी हैव टू टेक 1। तो दिस 1/4 रिप्रेजेंट्स 1 in 4 objects, one share in 4 shares. Okay, 3/5, 3/5 ये भी उसी तरीके का है। ये भी 5 यूनिट्स में 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 ऑब्जेक्ट्स में 5 वैल्यू 3 ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो शेयर के सेंस में क्या है? शेयर के सेंस में बोल सकते हैं कि ये 5 यूनिट्स में 3 शेयर्स को, 3 हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 शेयर्स में 3 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल 5 शेयर्स अगर रिप्रेजेंट मानते हैं, कहीं भी मान लो 5 आम है, तो 5 आम में 3 आम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? ये 3/5 है ना। ये जो इसे हम लोग अपॉन ये फिर y पढ़ सकते हैं ना। तो 5 शेयर्स जो 3/5 है, 3/5 है, ये 3 शेयर्स इन 5 शेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 शेयर्स इन 5 शेयर्स को। ओके, 1 शेयर इन 4 शेयर, 1 शेयर इन 4 शेयर्स। फाइव बाई फोर भी हो सकता है, 5/4 भी हो सकता है। तो दिस नंबर 5/4 भी क्या है? 5/4 भी ऑल्सो फ्रैक्शन। ये नहीं समझना कि ऊपर वाला बड़ा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। यहाँ पे साफ लिख दिया गया मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। द होल में भी द होल में बी नो ऑब्जेक्ट, ए सिंगल ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट्स और मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स। तो मोर देन जब 2 ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ 4 है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि शेयर, जो शेयर्स हैं उससे छोटा नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्रेडिट दिया कि जो यूनिट्स है टोटल, वो कुछ भी हो सकता है। वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये देखिए 5/5 है। 5/4 मीन्स क्या? 4 शेयर्स, टोटल 4 शेयर्स है। तो 4 शेयर्स, 5 शेयर्स फॉर 4 शेयर्स। ये जो 5/4 रिप्रेजेंट कर रहा है, कभी ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि ज़्यादा शेयर्स के लिए बात करनी पड़ती है,
तो ये वैसा ही नंबर है 5/4। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नीचे टर्म है, जो नीचे टर्म्स हैं, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो इसके रेफरेंस में लेना है आपको, इसके रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में। लाइक यहाँ पे 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 4, 3 विथ रिस्पेक्ट टू 5, 5 विथ रिस्पेक्ट टू 4। मीन्स हमें वन की बात करनी है कब? जब हम पूरा 4 यूनिट्स ले रहे हैं, पूरा 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। 3 की बात करनी कब? जब हम पूरा 5 यूनिट्स ले रहे हैं, 5 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। 5 की बात करनी कब? जब हम पूरा ऑब्जेक्ट 4 ले रहे हैं, 4 यूनिट्स ले रहे हैं, 4 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, तो ये बिल्कुल माइंड से हटा देना मैथमेटिक्स स्टडी करते समय कि हमेशा जो है वो शेयर जो है पूरा होल से छोटा लेना है। नहीं, हमें बड़े शेयर्स के लिए बात करनी पड़ सकती है। ऑब्जेक्ट्स जितने हैं, शेयर्स जितने एक्चुअली हैं हमारे पास हैं, जो रेफरेंस है हमारे पास, उससे बड़े शेयर्स के लिए भी बात हो सकती है। ओके, बड़े यूनिट्स के लिए बात हो सकती है। ये डेफिनेशन हो गया। ओके, फ्रैक्शन देखिए, जैसे ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये इनफैक्ट क्या है कि हम लोग जो फ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन सिर्फ इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, फ्रैक्शन और भी फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे हमारे डेसिमल में भी, डेसिमल में जैसे इसको लिखते हैं 0.25, देख सकते हैं। ओके, 3/5 है तो हम लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 0.6, है ना। 5 4 लिख सकते हैं 1.25। ओके, परसेंटेज भी फ्रैक्शन ही है। 1/4 है तो इसको 25% लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग 60% लिख सकते हैं, इसको हम लोग 125% लिख सकते हैं, है ना। ठीक, उसके बाद फिर रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। एक और वे है 1:4, 3:5, है ना, 5:4। तो सभी के सभी जो देखिए फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके हम लोग देख रहे हैं। एक तो ये देख रहे हैं, ये इसे सिंपल फॉर्म बोलते हैं, है ना। फिर देखिए ये डेसिमल वाला है, फिर परसेंटेज फॉर्म भी है, और ये सिंपल नहीं, इसको जनरल फॉर्म बोलेंगे, सॉरी, ये जनरल फॉर्म है ना। तो जनरल फॉर्म, और उसके बाद देखिए डेसिमल फॉर्म है, परसेंटेज फॉर्म है, ये फिर रेशियो फॉर्म। ओके, तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली फोकस करेंगे जनरल फॉर्म पे। ये जो फॉर्म दिख रहा है ना, 1/4, 3/5, 5/4, तो इन फॉर्म्स को ही हम लोग अभी इन फॉर्म्स पे ही फोकस करेंगे। तो डेफिनेशन हो गया। अब देखिए फॉर्म ऑफ, तो बेसिकली हम लोग जनरल फॉर्म पे फोकस करेंगे। अब जनरल फॉर्म के भी कितने फॉर्म हो सकते हैं उसको हम देखते हैं। देखिए फॉर्म, ये सब जो है जानकारी के लिए मैंने बता दी, ठीक है। बट वी हैव टू फोकस ऑन ए जनरल फॉर्म, वी टू फोकस ऑन इट फॉर जनरल फॉर्म। देखिए तो हम लोग डेफिनेशन दे दी यहाँ पे। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल, देखिए, और जनरल फॉर्म को ही फ्रैक्शन सिंपली, देखिए जिनका सबसे ज़्यादा यूज होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप बात करते हैं, अगर हम लोग बच्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चन। अगर हम लोग बच्चन बोलते हैं सिंपली, तो बच्चन जो है किन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग? अमिताभ बच्चन जी के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे अमिताभ बच्चन है, अभिषेक बच्चन है, जया बच्चन है। बट बच्चन, अगर सिर्फ बच्चन बोलते हैं अगर हम लोग, तो अमिताभ बच्चन के लिए, मीन्स जिनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उनको हम लोग जो उनका स्पीसीज नेम है, हम लोग उसी नाम से। तो वैसे देखिए फ्रैक्शन यहाँ पे 4 है टोटल। एक तो फ्रैक्शन आपका यहाँ पे देखिए ना, एक फ्रैक्शन जो है वो जनरल फ्रैक्शन है, डेसिमल फ्रैक्शन है, परसेंटेज फ्रैक्शन है और रेशियो फ्रैक्शन है। ओके, तो अगर सिर्फ सबसे ज़्यादा यूज इसका होता है,
तो इनको हम लोग, इसका जो स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम क्या है, फ्रैक्शन। तो हम लोग जनरल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन नाम से भी बोल देते हैं क्योंकि इनका ज़्यादा यूज होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल फ्रैक्शन बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए। या सिंपली फ्रैक्शन। देखिए ये जो फ्रैक्शन लिखा रहा है वो जनरल फ्रैक्शन में लिखा रहा है, ये फ्रैक्शन नहीं। ओके, मीन्स हम लोग इसके डिफरेंट फॉर्म देखने जा रहे हैं। हम लोग जो है इनके डिफरेंट फॉर्म देखने जा रहे हैं, इनके, ना कि इनके। इनका तो डिफरेंट फॉर्म यहाँ पे हम लोग देख ही रहे हैं। इनका देखिए 4 डिफरेंट फॉर्म। एक तो हो गया आपका जनरल फॉर्म, फिर ये हो गया डेसिमल फॉर्म, ये हो गया परसेंटेज फॉर्म, और ये हो गया रेशियो फॉर्म। ओके, तो ये जो फॉर्म देखने जा रहे हैं वो इनफैक्ट जनरल फ्रैक्शन का फॉर्म, इनके फॉर्म देखने जा रहे हैं। ओके, पहला फर्स्ट सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म देखिए ये कह रहा है ए बाई बी के फॉर्म में, सिंपल फॉर्म ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी लाइक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल में 2/3 है ना, 3/4 है, 2/5 है, 6/5 है। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी सिंपल फॉर्म इस ए बाई बी के फॉर्म में है ना। अब सिंपल फॉर्म के टाइप हो सकते हैं ना, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म, टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म अगर है, टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म की बात करें हम लोगों, तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म देखिए। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म में टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म चलिए इसको नोट डाउन फिर बताते हैं। चलिए ऐसे नोट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा इसको। देखिए नोट्स के लिए जो लाइन है, नंबर ऑफ लाइन देते हैं, कहीं एक लाइन, कहीं सिंगल लाइन है, कहीं डबल लाइन है, कहीं ट्रिपल लाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको सब पार्ट्स को समझने में, किसका कौन सा पार्ट है ये समझने में काफ़ी आसान होती है। जैसे देखिए स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन में सिंगल लाइन डाला है, उसका फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल फ्रैक्शन। तो चूंकि ये इसके अंदर आ रहा था तो ये वेरी क्लियर कि ये जो अगर सिंगल का और डबल लाइन आ गया मीन्स ये कहीं ना कहीं इसके अंदर का पार्ट है। ओके, अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल फ्रैक्शन है। अब यहाँ देखिए पहला सिंपल फ्रैक्शन वाले 3 लाइन डाल दिया है। इसका मतलब क्या, ये अगर यहाँ डबल लाइन है तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन से, इसका मतलब कि ये कहीं ना कहीं इसके अंदर में है। ओके, अब यहाँ मैंने 4 लाइन डाल, देखिए फिर भी सपोज थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग सकता है, बट हमारा जो क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि वो कहीं ना कहीं अब ये इसके अंदर में है। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म, टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म देखिए। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म इसमें हम लोग बांटते हैं किसमें, तो बांटते हैं एक तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना। प्रॉपर, तो प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर में होगा क्या, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि हम लोग को उधर जगह स्पेस ज़्यादा मिले।
प्रॉपर देखिए, प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर में क्या होगा कि a लेस देन b होता है ना। जैसे 2/3 है, 3/5 है, इस प्रकार से। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर में क्या होगा, a ग्रेटर देन b हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वही बड़ा हो जाएगा। तो इसमें लाइक 5/4, 7/6 इस टाइप से। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन है, मीन्स ये, और जो डिपेंड करता है किस पे, ए बी के वैल्यू पे, है ना, ए बी के वैल्यू पे डिपेंड करता है। और सेकंड जो है, फिर सेकंड टाइप क्या है, सेकंड टाइप जो है वो लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस पे है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना। तो सेकंड जो है वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस पे, है ना। लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस। आगे देखते हैं इसको। तो टाइप्स ऑफ सिंपल फॉर्म में क्या है ना, टाइप्स ऑफ, दो तरीके से इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर में, और एक लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस में, है ना। अब देखिए इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो फर्स्ट में क्या लिखा था हम लोगों ने, फर्स्ट में लिखा था दो क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या लिखा था हम लोगों ने, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन में लिखा था प्रॉपर और इम्प्रॉपर, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो प्रॉपर फ्रैक्शन किससे बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे इफ जो न्यूमरेटर है वो इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना। इफ, चलिए इसको डिटेल में ले देते हैं। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, है ना, सॉरी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक। एग्जाम्पल में जो लिखे थे ना, 3/4 है, 2/5 है ना, 5/6, इस टाइप से कुछ भी, 5/12 ले लीजिए, है ना, अनमैनेबल। तो फर्स्ट का ए हो गया। बी में क्या है, बी में था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर इज smaller than कुछ भी ऊपर में क्या होना चाहिए, जैसे 11/5, है ना। तो ये सभी जो है, ये क्या है, ये सभी जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे, ओके। तो प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर जब बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जब छोटा होगा तो। सेकंड जो क्लासिफिकेशन था हमारा किसमें था, लाइक फ्रैक्शंस। ध्यान दें ये सब सिंगल फ्रैक्शन डिफाइन, सिंगल के लिए डिफाइन है, इसमें मोर देन वन फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन बस ये एक ही के लिए डिफाइन होगा, है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ही के लिए डिफाइन। बट ये जो लाइक फ्रैक्शन से और अनलाइक फ्रैक्शन से मैं बताने जा रहा हूँ, ये मोर देन वन फ्रैक्शन के लिए डिफाइन होगा, सिंगल फ्रैक्शन को नहीं। जैसे भाई बहन, कभी भी देखिए, जब भी आपको बात करनी होगी, ब्रदर की बात करनी होगी, तो ब्रदर जो सिंगल सिस्टम के लिए कभी बात नहीं होगी। जब भी बात होगी तो दो के लिए बात होगी कि भाई ब्रदर है तो किसका ब्रदर है, क्योंकि किसी भी आदमी को ऐसे ही ब्रदर आप नहीं बोल सकते हैं। भाई बोलने के लिए एक और भाई बोलने के लिए किसी एक और अन्य पर्सन का होना जरूरी है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, बिना आप दो पर्सन के भाई बहन की बात नहीं कर सकते हैं, ओके। माँ बेटे की बात भी नहीं कर सकते, माँ बेटे की बात नहीं कर सकते हैं,
आप सिंपली कहीं नहीं बोल सकते कि भाई बेटा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई किसका बेटा, मेरे 2% से जरूरत है। तो वैसे देखिए लाइक फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शन कोई अकेले ही लाइक फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। लाइक तो किसी कोई ना कोई रेफरेंस लेना होगा ना, कोई ना कोई रेफरेंस लेना होगा। ओके, कि लाइक है तो कैसा लाइक है। देखिए तो लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पे समझ जब भी लेना है तो यहाँ प्लूरल फॉर्म में ही लेना है। यहाँ पे देखिए प्रोपर फ्रैक्शन में लिखा, जैसे सिंगल के लिए डिफाइन हो सकता है, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन हो सकता है, सिंगल फ्रैक्शन में डिफाइन है ये, ठीक है। जैसे देखिए सिंपली प्रोपर फ्रैक्शन क्या बोला, न्यूमरेटर ग्रेटर देन, तो 3/4, और हमको और भी फ्रैक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बस ये अपने आप में ही अपने आप में ही क्या है, ये सफिशिएंट है। ये प्रोपर फ्रैक्शन का एग्जांपल अकेले ही बन रहा है ना, 2-3 को नहीं लेना पड़ रहा है। तो लाइक फ्रैक्शंस, तो लाइक फ्रैक्शंस से बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस इफ क्या है, इफ डेनोमिनेटर, है ना, ये शॉर्ट में जो लिख दे रहे हैं, इफ डेनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इफ डेनोमिनेटर ऑफ all the given fractions are same, है ना, all the given fractions are same। ओके, एग्जाम्पल जैसे आप ले रहे हैं, मान लीजिए सब में आप ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, है ना, 4 ले रहे हैं, 5 कुछ भी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ले रहे हैं 2/5, है ना, 4/5, 7/5, है ना, तो और भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे में 5 होना चाहिए। तो डेनोमिनेटर सबका सेम है, तब लाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। ओके, ये तीनों के तीनों लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे, अकेले कोई नहीं कहलाएगा। जैसे मैं बोल देते 2/5 लाइक, नहीं, ये तीनों को तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, और भी जो जिसका डेनोमिनेटर 5 होगा वो सभी फिर लाइक, इनके साथ वो लाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे, है ना। फिर अगर लेते हैं मान लीजिए तो 1/6, 5/6, 7/6, 15/6, ये सब के सब फिर ये अलग सेट हुआ लाइक फ्रैक्शंस का। ये अलग सेट है लाइक फ्रैक्शंस का, ये अलग सेट है लाइक फ्रैक्शंस का। अलाइक फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस, अच्छा हम लोग आ रहे थे कहाँ पे, हम लोग थे देखिए 4 लाइन दे दिए थे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, प्रोपर फ्रैक्शन इम्प्रोपर फ्रैक्शन है ना। सेकंड वाले लाइक फ्रैक्शंस, है ना, अनलाइक फ्रैक्शंस। चलिए अनलाइक फ्रैक्शन देखिए, तो इफ डिनोमिनेटर of the fractions are not same। एग्जाम्पल मान लीजिए देखिए 2/5 और 3/4, ये लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस है ना। ओके, मान लीजिए देखिए 1/6, 5/6 और 3/4। तो जब ये देखिए तीनों के लिए बात की जाएगी तो तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं कि नहीं, तो नहीं, तीनों लाइक फ्रैक्शंस नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का तो है, 2 में तो ठीक है 6 है, बट थर्ड में नहीं है। हाँ, अगर इन दोनों के लिए सिर्फ बात होती कि ये दोनों की बात कीजिए कि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है, ये दोनों है लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, ये दोनों जो हैं लाइक हैं, ये दोनों लाइक हैं। ओके, बट ये ओवरऑल जो ये है ये अनलाइक है। ये पूरा तीनों का लेते हैं तो अनलाइक। बात समझ में आ रही है ना। इसमें देखना होगा कि किन के लिए बात हो रही है। ओवरऑल सभी के लिए बात करेंगे तो अनलाइक फ्रैक्शंस का ही सेट है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा जो सिंपल फॉर्म है फ्रैक्शन के। चलिए क्या है ना कि फ्रैक्शन के स्टार्ट से फिर बिल्कुल शुरू से समझ लेते हैं।
फ्रैक्शन को पहले हम लोग डिफाइन किया। फ्रैक्शन के 4 फॉर्म देख रहे थे, जनरल फॉर्म, रेशियो फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म, ठीक है, एक और था डेसिमल फॉर्म। ओके, उसमें सबसे जो कॉमन फॉर्म है वो जनरल फॉर्म ही है। ओके, इसलिए हम लोग जनरल फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन में सिंपली बोलते हैं और उसी में फोकस करना था हम लोग को। अब वो जो जनरल फॉर्म है, जो जनरल फ्रैक्शन है, जनरल फ्रैक्शन के भी क्या है, जनरल फ्रैक्शन के भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो उसमें जो सबसे कॉमन फॉर्म है, डिफरेंट फॉर्म्स में जो सबसे कॉमन फॉर्म है, सॉरी, जो सबसे कॉमन फॉर्म है फ्रैक्शन का, जनरल फ्रैक्शनल फॉर्म, तो उसका भी जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो कौन है, सिंपल फॉर्म है। ओके, सिंपल फॉर्म, उसके आगे हम मिक्स फॉर्म देखेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी देखेंगे। तो जनरल फ्रैक्शन का सबसे कॉमन फॉर्म सिंपल फॉर्म। तो सिंपल फॉर्म में भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। सिंपल फॉर्म में 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, एक तो हो गया भाई क्लासिफाई करेंगे एक प्रॉपर इम्प्रॉपर में, दूसरा करेंगे लाइक और अनलाइक में। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में हम लोग बढ़े अभी। चलिए अब सेकंड, किसका सिंपल फॉर्म, तो जनरल फ्रैक्शन का, जिसे हम लोग सिंपली फ्रैक्शन ही बोलते हैं। आप सब इसके पीछे वाले पेज को देख सकते हैं, है ना। तो हम लोग जनरल फ्रैक्शन में हैं, जनरल फ्रैक्शन को हम लोग फ्रैक्शन ही बोल देते हैं। बार बार हम लोग जनरल फ्रैक्शन यूज़ नहीं करेंगे, फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, ठीक। तो फ्रैक्शन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल फॉर्म था। सिंपल फॉर्म में भी, सिंपल फॉर्म के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर में और एक लाइक और अनलाइक में। ओके, नाउ हम लोग सेकंड फॉर्म में जा रहे हैं। सेकंड फॉर्म इज मिक्स्ड फॉर्म में जा रहे हैं, है ना। देखिए सेकंड फॉर्म तो मिक्स्ड फॉर्म जा रहे हैं, मिक्स्ड फॉर्म। पहला सिंपल फॉर्म था, अब सेकंड में मिक्स्ड फॉर्म। तो मिक्स फॉर्म क्या है, देखिए मिक्स फॉर्म सम इंटीजर, कोई इंटीजर i और a बाई बी इस फॉर्म में है, i a अपॉन b के फॉर्म में। देखिए इसके पहले सिंपल फॉर्म देखे थे वो सिंपली a अपॉन b के फॉर्म में था, a बाई बी के फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या है ना कि उसके पहले जो है इंटीजर लगा रहे, है ना। एग्जाम्पल्स में देखिए, एग्जाम्पल्स में फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 इंटीजर 3/4 इस तरीके से, है ना। 5 4/7 और यहाँ 0 भी हो सकता है, ये भी ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग इसको गौर नहीं करते हैं। 0 तो हम पहली बार देख रहे हैं, नहीं 0 भी हो सकता है। अब देखना, देखिए समझने वाली बात ये है कि आखिर सर ये जब 0 है तो सिंपली हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 × 3 + 2/3। जब उसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, मिक्स फॉर्म है, जितने भी सिंपल फॉर्म्स वाले फ्रैक्शन है सबको हम लोग मिक्स फ्रैक्शंस में दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, आप इसको क्या है ना, बोलिए सर कि कैसे भाई पॉसिबल है। चलिए अच्छा देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 4 8 4, ओके। इसका 39/7 और इसका कितना है 032, तो इसकी जो 0 × 3 क्या होगा 2/3 आ रहा है। देखिए चलिए अब हम लोग सिंपल फॉर्म की बात करें, अगर ये तो आ गया अब किस में, ये तो मिक्स्ड फॉर्म था, अभी सिंपल फॉर्म आ गया। सिंपल फॉर्म को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई किए थे, एक प्रॉपर इम्प्रॉपर में और लाइक अनलाइक में। चलिए तो हम लोग पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर में क्या कैसा नजर आ रहा है, देखिए ये आगे में ट्रूथ हमें नॉन जीरो अगर यहाँ पर है, यहाँ पे नॉन जीरो इंटीजर अगर है, नॉन जीरो इंटीजर, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर मीन्स कहने का सेंस हुआ क्या कि नेचुरल नंबर। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 कुछ भी है, तो ये देखिए तब ये क्या है, इनफैक्ट सिंपल फॉर्म में ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट ये क्या है, सॉरी
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, बट ये कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ये बिल्कुल ही किसी बुक में नहीं दिया हुआ है, ओके। मैंने इसे खुद सोचा है और अभी आप सोचेंगे, अभी अगर आप अच्छे से सोचते हैं कहीं पर भी तो कुछ आप नया रिप्रेजेंटेशन, नई चीज़ को आप खोज सकते हैं ना, नई चीज़ को आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे वही चीज़ देखिए, लोग इस फॉर्म को नहीं देखते हैं। अगर मान ली कभी ऐसा पूछ दिया जाता या पूछा भी गया होगा कि भाई कोई प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल लेकर लाइक 4/5 को मिक्स फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल यही फॉर्म होगा, मीन्स आगे में ज़ीरो होगा, आगे में क्या रखना होगा, ज़ीरो रखना होगा। तो मिक्स फॉर्म में हम लोग दोनों मिक्स फॉर्म में सिंपली देखिए, सिंपल फॉर्म था, मिक्स फॉर्म था। सिंपल फॉर्म के सारे सिंपल फॉर्म के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सभी के सभी को हम लोग मिक्स फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। तो अगर वहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर की बात है तो यहाँ भी प्रॉपर इम्प्रॉपर दिखाना होगा। तो ये देखिए, ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो फॉर्म है, ये दोनों, ये इनफैक्ट इम्प्रॉपर है और ये जो है प्रॉपर फॉर्म है ना। चलिए अब उसके आगे लाइक और अनलाइक भी बात कर सकते हैं। तो लाइक अनलाइक में तो पूरे सेट की बात करते हैं, उसमें एक के लिए तो डिफाइन होता नहीं था, वो पहले मैंने बताया है कि जो प्रॉपर इम्प्रॉपर है वो सिंगल यूनिट के लिए डिफाइन है ना। मैं सिंगल एग्जांपल ही कोई अगर लेते हैं हम, कोई फ्रैक्शन से एक ही फ्रैक्शन लेते हैं तो उसी से पता चल, ये काफ़ी है प्रॉपर है कि नहीं है, इम्प्रॉपर है कि नहीं, ये बता पाना। बट हम लोग एक फ्रैक्शन लेके लाइक फ्रैक्शंस, वहाँ पे टर्म भी था लाइक फ्रैक्शंस, तो मीन्स आप ऐसा लगा इसका मतलब को एक से ज़्यादा लेना है, बस आप ऐसे समझ जाइए, ओके। तो अगर आप पूरे सिस्टम की बात करेंगे, यहीं पे आप बात कर लिए, पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो क्या है भाई, ये जो है, ये देखिए, ये क्या, ये अगर पूरे की बात करें, जितने भी हम एग्जाम्पल्स लिए हैं तो क्या लाइक फ्रैक्शंस हैं। देखिए यहाँ तो 7, 4, 7, 3, इनफैक्ट वो देखिए लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस हम लोग किस में देखे थे, सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में क्या होता है, A/B होता है, A/B। तो ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, बट हम लोग इस फॉर्म में लाने पे, जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर की डायरेक्टली आप यहाँ कैसे बता सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर इम्प्रॉपर का है ही क्या भाई कि A/B, A ग्रेटर देन B रहेगा कि A लेस देन B है। तो हमको यहाँ तो डायरेक्टली बता नहीं सकते थे, हम लोग इस फॉर्म में ला के देखे हैं। तो चलिए इस तीनों का सेट यदि लेते हैं, इस तीनों का सेट है, तो क्या ये लाइक है, तो नहीं, ये अनलाइक है। क्या ये अनलाइक है, अनलाइक फ्रैक्शंस है ना। चलिए और लेते हैं कुछ, मान लिया आप लेते हैं सपोज 3/4 लेते, 3/4 लेते है ना, 7/4 लेते, ठीक है, 2/4 लेते। तो ये जो तीनों का सेट है, ये तीनों का सेट देखिए, एक तरफ ये जो तीनों का सेट है ये लाइक फ्रैक्शंस है। क्या है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ओके, लाइक फ्रैक्शंस है। अच्छा, ये दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन से क्या है, ये इसमें प्रॉपर कौन है, इम्प्रॉपर कौन है, देखिए 3/4, 2/4। तो ऐसा करते हैं ना कि साथ में रख लेते हैं, 2/4, 3/4 और 7/4। देखिए तो 2/4 और 3/4, तो यहाँ पे देखिए 2 लेस देन 4 है, 3 लेस देन 4 है। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी प्रॉपर है ना, ये दोनों क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस है। बट ये जो है, ये जो है इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर, ओके, समझ में आ गया होगा है ना। फ्रैक्शन, जनरल फ्रैक्शन का एक फॉर्म, सिंपल फॉर्म देखिए, सिंपल फॉर्म में 2 क्लासिफिकेशन, प्रॉपर इम्प्रॉपर में और लाइक अनलाइक में। सेकंड जो है मिक्स फॉर्म, तो मिक्स फॉर्म में भी हम लोग जो सिंपल फॉर्म के जो 2 क्लासिफिकेशन है उसको भी मैंने यहाँ समझा दिया। मिक्स फॉर्म, सिंपली मिक्स फॉर्म का मतलब होता है IA/B, ओके। तो IA/B है, जिसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, देखिए हम लोग पढ़ने के लिए क्या पढ़ेंगे,
सपोज आई तो कोई ना कोई इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा या ना, 2 4 6 कुछ भी रिप्रेजेंट करे, तो वो कैसे पढ़ेंगे, जैसे लाइक देख 2 इंटीजर लगा के ही पढ़ेंगे। जो नंबर है वो तो पढ़ेंगे, और इंटीजर उसमें टर्म मिला देंगे, 2 इंटीजर 3/4, 5 इंटीजर 4/7, 0 इंटीजर 2/3, इस तरीके से। ओके, तो सिंपल फॉर्म की क्लासिफिकेशन को हम लोग यहाँ पर भी देख लिए, यहाँ पर भी समझ लिए। उसमें जितने भी फ्रैक्शंस ले सकते हैं हम लोग, मिक्स फॉर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स फॉर्म में भी हम लोग उसको ला सकते हैं, है ना, मिक्स फॉर्म में ला सकते हैं। और इवन क्लासिफिकेशन से भी जो क्लासिफिकेशन उसको भी देखा हम लोगों ने। मिक्स फॉर्म में ही हम लोग प्रॉपर इम्प्रॉपर को देख लिए और लाइक अनलाइक को भी देख लिए। जैसे वहाँ पर जो था, तो यहाँ पे हम लाइक और लाइक पे टाइप नहीं बताएं, बिकॉज वहाँ पे तो सिंपल ए बाई लाइक अनलाइक जो है, लाइक अनलाइक ये दोनों लाइक और अनलाइक जो है, या फिर प्रॉपर इम्प्रॉपर, है ना, लाइक अनलाइक या प्रॉपर इम्प्रॉपर जो है वो डिफाइन ही कब है, ए बाई बी के फॉर्म में रहने। ओके, तो इस कारण से हम टाइप नहीं बताया, बट हम लोग ए बाई बी के फॉर्म में लाकर हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है ना, पूरा जो सेट है वो लाइक फ्रैक्शन का सेट है कि नहीं, अनलाइक फ्रैक्शन का सेट है कि नहीं। ओके, नोट डाउन उतार लीजिए। अब हम लोग आ जाते हैं मेन फ्रैक्शन पे, जो सबसे ऊपर था, है ना। ये हम लोग देख रहे थे किसको, ये हम लोग देख रहे थे जनरल फ्रैक्शन को। अब लोग आ जाते हैं बिल्कुल मेन फ्रैक्शन पे, है ना। तो फ्रैक्शन को डिफाइन हम लोग किया था क्या, कि भाई ए नंबर विच रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल। ओके, उसका तो हम डिफरेंट फॉर्म्स में आ गए थे। अब उसके डिफरेंट टाइप्स में आते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन के दो टाइप हम देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और फिर नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, यदि दिए गए सारे फ्रैक्शंस वैल्यू सेम दिख नहीं रहे हो, बट वो अगर सेम है, उनका वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। इफ ऑल द गिवन फ्रैक्शंस, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में क्या हो जाएगा, लिख देता हूँ, है ना। डेफिनेशन में लिख लेंगे या एग्जाम्पल में समझ ले रहे हैं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कि आप 1/4 लिखते हैं, है ना, फिर आप 4/16 लिखते हैं, आप लिखते हैं फिर 5/20 लिखते हैं। ओके, इसको आप लिखते हैं 7/28 लिखते हैं। तो ये सभी के सभी आपको अलग फ्रैक्शन दिख रहे हैं, बट क्या है, सबका वैल्यू सेम है, सबका वैल्यू 1/4 ही है, इसलिए ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आप लेते हैं मान लीजिए 0.25, क्या ले रहे हैं, देखिए ये हम लोग किस में देखिए, जनरल फॉर्म में देख लिए, किस में देख लिए, जनरल फॉर्म, है ना। वैसे ही अगर मान लीजिए आप लेते हैं, देखिए 0.25 लेते हैं, है ना, 0.25, ओके, और 0.250 लेते हैं, 0.25 लेते हैं, 0.250, तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, बट दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये दोनों ही क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। क्या हो गए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, है ना। आप रेशियो में भी आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है 4 फॉर्म होता है, तो हम लोग 4 फॉर्म लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 है, 4 तो इसी को लिख दिए 1:4, 4:16, 5:20, है ना। नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तो जहाँ पे आपका वैल्यू सेम ही रहे, जैसे मान लीजिए देखिए ये तीनों का, देखिए गौर करके, तीनों क्या है, सॉरी चारों का वैल्यू सेम था, है ना। बट अगर वैल्यू को डिफरेंट मिलेगा, 1/3 ले लिए हैं, ठीक है,
और 5/3 ले लिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। और भी ले सकते हैं, मान लीजिए आप 4/3 ले लिए, तो तीनों का वैल्यू डिफरेंट है ना। कोई भी दो डिफरेंट का अगर है पूरे सेट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो नॉन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का सेट हो जाएगा। ओके, अब लिखने की किसी भी लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ये है, तो अगर रेशियो फॉर्म में लिखना है तो 1:4 हो जाएगा, 1:4, 4:16, 5:20 ऐसे करके, तो 7:28। तो ये सब के सब क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। चलिए, चांसेस है कि फ्रैक्शन में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में और भी पढ़ना है, बट उस फ्रैक्शन में जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, कौन, जनरल फ्रैक्शन, जिसे हम लोग सिंपली फ्रैक्शन भी बोलते हैं, उसके कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो उसमें हम लोग दो फॉर्म देखे थे उसके, सिंपल फॉर्म और सिंपल फॉर्म हो गया एक, फिर हम लोगों ने देखा मिक्स फॉर्म। अच्छा, उसका एक और फॉर्म जो है छूट गया है, सॉरी, उसका एक और फॉर्म देखिए क्या है, उसका एक और फॉर्म देखिए, तो मिक्स फॉर्म था एक, हम लोग देखे सिंपल फॉर्म, एक मिक्स फॉर्म था, और थर्ड में कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है, और ये जनरल फ्रैक्शन वाला बता रहे हैं, जनरल फ्रैक्शन जो फॉर्म मैंने बताया, सिंपल फॉर्म, मिक्स फॉर्म, उसका थर्ड है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या है कि या तो किस फॉर्म में रहे, या तो a/, मैंने ऊपर में इंटीजर है i, ऊपर इंटीजर नीचे में फ्रैक्शन a/b, इस फॉर्म में रहे, या फिर ऊपर में फ्रैक्शन और नीचे में इंटीजर, या फिर ऊपर में फ्रैक्शन और नीचे में फ्रैक्शन। ओके, अगर इन सभी फॉर्म्स में रहते हैं तब वो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। किस फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। भले आप उसको सिंपल बदल दें, मिक्स बदल दें, ये तीनों क्या है, तीनों जो है इंटरएक्सचेंजेबल है। तीनों फॉर्म जो है सिंपल, मिक्स और कॉम्प्लेक्स, ये तीनों इंटरएक्सचेंजेबल है। आप किसी को भी किसी फॉर्म में ला सकते हैं, दिखा सकते हैं, है ना। तो जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म मान लीजिए क्या रहते, 2 यहाँ 3/4 है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा है कि 2 है, नीचे में 3/4 है, तो उसको क्या लिख पाएंगे, ये 4 ऊपर चला 8/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये किस में आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, सिंपल फॉर्म में। मिक्स फॉर्म लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ये मिक्स फॉर्म में आ जाएगा, है ना। वैसे ही अब देखिए, ऊपर में लेना है क्या, ऊपर में भी फ्रैक्शन लेना है, मान लीजिए ऊपर में भी फ्रैक्शन लेना है, दैट मीन्स क्या क्या है, यहाँ पे 2/3, ठीक है, नीचे में 4, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए अब ये जो 3 नीचे आ जाएगा तो 2/12 हो जाएगा, 2/12 हो जाएगा। ओके, मीन्स 1/6, 2/12 मीन्स क्या, 1/6। ओके, तो ये किस में, सिंपल फॉर्म में आ गया। किस में आ गया, सिंपल फॉर्म में। अब इसको लिखना चाहेंगे मिक्स फॉर्म तो लिखा जाएगा, 0/1/6 लिखा गया, ये मिक्स फॉर्म हो गया। ओके, वैसे ही अगर आप देखिए ऊपर में फ्रैक्शन 2/3 है, नीचे में 4/5 ले लिए, ठीक है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 3 नीचे और 5 ऊपर, तो 10/12 आ गया, 10/12 आ गया। 10/12 आने का मतलब क्या, 5/6 हो गया। तो ये सिंपल फॉर्म है। मिक्स फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो 0/5/6 हो गया, ये मिक्स फॉर्म हो गया। ओके, है ना। तो देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से हम लोग किस में चले गए, सिंपल फॉर्म में चले गए, मिक्स फॉर्म में चले गए। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई भी एक सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है तो अभी बिल्कुल तीनों फॉर्म याद रखेंगे। तो शॉर्ट में क्या देखिए, कोडिंग क्या रखेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल फ्रैक्शन। जनरल फ्रैक्शन मीन्स उसको सिंपल फ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो कितने फॉर्म्स हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो SMC क्या रखेंगे, SMC, है ना, सिंपल, मिक्स्ड और कॉम्प्लेक्स। इनके अलावा चौथा और भी कुछ फॉर्म्स होते हैं तो लोग अदर्स में रख देंगे, है ना। कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं, इन तीनों के अलावा अदर फॉर्म्स भी हैं। वो ध्यान रखेंगे, इन तीनों के अलावा कुछ और भी फॉर्म्स होते हैं, हो सकते हैं, उनको हम लोग अदर हम लोग उसको अभी अदर में डाल दे रहे हैं, है ना।
तो चलिए ये मेनली तीनों को एसएमसी को ध्यान रखेंगे, है ना। एसएमसी एस फॉर सिंपल, है ना। एम फॉर मिक्स्ड एंड सी फॉर कॉम्प्लेक्स।